मेरे प्यारो, आज का टॉपिक है कि हमारा जन्म बार बार क्यों होता है। याद रखिए कि ज़िंदगी को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये मौत की अमानत है। इस जन्म का जो अंत है वही अगले जन्म का आरंभ है, और जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। यही एक आवागमन का चक्कर है। मनुष्य के अंदर वासनाएं होती हैं। वो वासनाएं बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। वासना के कारण ही मनुष्य का जन्म बार बार होता है। एक आदमी चाहता है कि मैं इस जन्म में बहुत अच्छे काम करूं, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक सेवा करूं, और दूसरा आदमी चाहता है कि मैं इस जन्म में मर्डर करूं, बदमाशियां करूं, लोगों को सताऊं, बमबाजी करूं, रेप करूं, मर्डर करूं। वो भी वासना है। तो इंसान के अंदर परमात्मा ने गिन के श्वास दिए हुए हैं। अगर आपके श्वास पूरे हो गए लेकिन वासना बाकी रही तो वो है मृत्यु। और अगर आपकी श्वास बाकी है और वासनाएं पूरी हो गई, वो है मोक्ष। पूर्व जन्म में मनुष्य जो कर्म करता है वही उसको इस जन्म में फल देता है। याद रखिए कि देह भीतर श्वास है, श्वास भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाए पीव। इंसान के अंदर वासना अच्छी या बुरी है। जब तक वासना है तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक उसको चैन नहीं मिल सकता। उसका जन्म बार बार होता ही रहेगा। वासना खत्म हो जाए तो आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन वासना कभी खत्म नहीं होती, अच्छी हो या बुरी हो। एक कहानी सुनाता हूँ कि एक ऋषि थे। उनको मन में विचार आया कि मैं 1000 आदमियों को भंडारा करना चाहता हूँ। उन्होंने पैसे भी इकट्ठे कर लिए, और उन दिनों में, पुराने दिनों में पैदल जाया करना पड़ता था। तो उन्होंने एक लाठी बनवाई मोटी सी, उसके अंदर अशर्फियाँ डाली, ऊपर से मुट्ठी डाल के और पेच से कस दिया। अब चल पड़े वो कि ऋषिकेश जाके 1000 उनको, अपने भक्तों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। रास्ते में एक पड़ाव पड़ा, किसी ब्राह्मण के घर, अच्छे सेठ के घर रुक गए। सेठ ने देखा रात को कि ये तो बड़े मुनि हैं। उन्होंने पूछा, महाराज कोई आशीर्वाद दो, घर में संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा, जाओ सेवा करो महात्मा की, तुम्हारे संतान अच्छी संतान होगी। अब वो जाने लगा तो वो देखता है कि इनके पास कोई भंडारा करने जा रहे हैं, कोई सामान तो है नहीं। ध्यान से देखा तो लगा कि इसी लकड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ है। रात को उन्होंने खोला, अशर्फियाँ नज़र आ गई। बीवी ने मना किया, लेकिन उसने वो अशर्फियाँ निकाल के उसके अंदर पीतल, उसके लोहे के टुकड़े डाल दिए। अब बेचारे, उनको क्या पता, स्वामी जी पहुँचे ऋषिकेश, जाकर उन्होंने भंडारा किया। जब पैसे देने का वक्त आया तो सारे लोगों ने घेर लिया कि ये तो बदमाश है, चोर है, देखो हमारे से भंडारा करवा लिया, और एक और पैसे थे नहीं। उनको इतनी चोट लगी, इतना दुख आया कि उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। इधर सेठ को जो धन दौलत मिली थी उसके कारण उसका कारोबार बहुत चल गया, लोगों को उधार भी देने शुरू कर दिए, घर में बड़ी अच्छी संतान हो गई। वो इतना लायक बच्चा पैदा हुआ कि दुनिया उसके गुण गाती थी कि आपका सेठ कंजूस के घर में इतना नेक बच्चा पैदा हो गया। लेकिन वो कहने लगा कि पापा मुझे तो एक भंडारा करना है। अल्टीमेटली वो लेके उनको ऋषिकेश आ गए। वहाँ भंडारा किया, सबको खाना खिला दिया, 1000 आदमियों को खिला भी दिया। लेकिन धीरे धीरे जो ही भंडारा खत्म होता था उसकी अपनी तबीयत खराब होती गई। अंत में ये हो गया कि सारे पैसे खत्म हो गए सेठ जी के, और उसके वक्त भी उसको फिर भी बचा नहीं सके। तो वो कहने लगे कि पापा, जब श्वास पूरे हो जाएं तो कोई औषधि काम नहीं होती। याद रखना कि मैं वही महात्मा हूँ जिसके तुमने पैसे कमाए थे, ऐसे करके चोरी किए थे, वो पूरा कर ले के लिए मैंने आपके यहाँ, अपनी वासना पूरी करने के लिए आपके यहाँ जन्म लिया, ताकि मैं वो भंडारा अपना पूरा कर सकाऊँ। तो याद रखिए कि हमारा जन्म इन्हीं वासनाओं के कारण होता है। लाई हयात आई कज़ा
ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना, अपनी खुशी चले। अच्छे कर्म करिए ताकि अगले जन्म में आपको अच्छा फल मिले और प्रभु आपको हमेशा सुख ही दे। वरना बुरे कर्म करेंगे तो किसी लूले लंगड़े के यहाँ पैदा होंगे, किसी गरीब के यहाँ पैदा होंगे, आपको उसी तरह का फल मिलेगा जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए था। माय डियर, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। अर्जी मेरी, मर्जी आपकी।